हर कोई चंदन नहीं होता कि सबको सुगंधित कर सके। हम तो नीम का पेड़ हैं जो सुगंध तो नहीं देते पर सेहत के लिए अच्छे हैं, जो समय समय पर काम आते हैं। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, मुंबईचा माणूस आदि कश्यप आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 130। आज दिन है वेडनेसडे और दिनांक है 16 सितंबर। दोस्तों, मैं क्विकली शुरुआत करता हूं एक अपडेट से और उसके बाद मैं कुछ कहानी, किस्से और कविताएं सुनाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। दोस्तों, अपडेट में अभी करीब 49.30 लाख यानी कि करीब 50 लाख के करीब कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं टोटल हिंदुस्तान में। उसमें से 92,071 जो केसेस हैं, 92,000, ये पिछले 24 आवर्स में डिटेक्ट किए गए हैं। 80,776 डेथ टोटल हो चुकी हैं और 1136 डेथ पिछले 24 घंटे में हुई है। ये था अपडेट अबाउट कोरोना। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, मुंबईचा माणूस आदि कश्यप, पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 130। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक विशेष, मैं आपको बात करना चाहता हूं और मुझे उम्मीद है कि यह बात आपको अच्छी लगेगी। एक सभा में गुरुजी ने प्रवचन के दौरान एक 30 वर्षीय युवक को खड़ा कर पूछा कि आप मुंबई में जुहू चौपाटी पर चल रहे हैं और सामने से एक सुंदर लड़की आ रही है, तो आप क्या करोगे? युवक ने कहा, उस पर नजर जाएगी, उसे देखने लगेंगे। गुरुजी ने पूछा, वह लड़की आगे बढ़ गई तो क्या पीछे मुड़कर भी देखोगे? लड़के ने कहा, हाँ, अगर धर्म पत्नी साथ नहीं है तो। सभा में सभी लोग हंस पड़े। गुरुजी ने फिर पूछा, जरा यह बताओ, वह सुंदर चेहरा आपको कब तक याद रहेगा? युवक ने कहा, 5-10 मिनट तक, जब तक कोई दूसरा सुंदर चेहरा सामने ना आ जाए। गुरुजी उस युवक से कहा, अब आप जरा कल्पना कीजिए कि आप जयपुर से मुंबई जा रहे हैं और मैंने आपको एक पुस्तकों का पैकेट देते हुए कहा कि मुंबई में अमुक महानुभाव के यहां पर यह पैकेट पहुंचा देना है। आप पैकेट देने मुंबई में उनके घर गए। उनका घर देखा तो आपको पता चला कि ये तो बड़े अरबपति हैं। घर के बाहर 10 गाड़ियां हैं और 5 चौकीदार खड़े हैं। उन्हें आपने पैकेट की सूचना अंदर भिजवाई तो वे महानुभाव खुद बाहर आए, आपसे पैकेट लिया, आप जाने लगे तो आपको आग्रह करके अपने घर में ले गए, पास में बिठाकर गरम गरम खाना खिलाया और चलते समय आपसे पूछा, किस में आए हो? आपने कहा, लोकल ट्रेन में। उन्होंने ड्राइवर को बोला, आपको गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कहा और आप जैसे ही अपने स्थान पर पहुंचने वाले थे कि उस अरबपति महानुभाव का फोन आया, भैया आप आराम से पहुंच गए। अब आप बताइए कि आपको ये महानुभाव कब तक याद रहेंगे? युवक ने कहा, गुरुजी, जिंदगी में मरते दम तक उस व्यक्ति को हम भूल नहीं सकते। गुरुजी ने युवक के माध्यम से सभा को संबोधित करते हुए कहा, यह है जीवन की हकीकत। सुंदर चेहरा थोड़े समय ही याद रहता है, पर सुंदर व्यवहार जीवन भर याद रहता है। बस यही है जीवन का गुरु मंत्र। अपने चेहरे और शरीर की सुंदरता से ज्यादा अपने व्यवहार की सुंदरता पर ध्यान दें। जीवन अपने लिए आनंददायक और दूसरों के लिए अविस्मरणीय, प्रेरणादायक बन जाएगा। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, मुंबईचा माणूस, आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 130।
दोस्तों, कल मैंने रश्मि पुनिया जी के बारे में बताया था कि जो कोरोना वायरस से पीड़ित थी और उसके बाद दोबारा उनको डिटेक्ट हुआ कि कुछ प्रॉब्लम थी। तो एक्चुअली वो कोरोना वायरस नहीं था, वो कोरोना तो नेगेटिव आया था दोबारा उनको, लेकिन उनको पोस्ट कोविड इन्फेक्शन हुआ था। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि कोरोना वायरस नहीं हुआ दोबारा, पोस्ट कोविड इन्फेक्शन था। उन्होंने मुझे बताया कि ये पोस्ट कोविड इन्फेक्शन था और उन्होंने साथ में ये भी लिखा कि आदि जी धन्यवाद, लेकिन आप हमारे देश के, हमारे समाज के लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और आप कर पाएंगे। आप जब भी गुड़गांव आएँ आप ज़रूर मिलिएगा। धन्यवाद रश्मि जी, और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद भी है। देखिए, रश्मि जी ने एक बहुत सुंदर सी कविता मेरे को भेजी है और मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और कविता कुछ इस प्रकार है। तो अपनी खूबियां ढूंढ कमियां निकालने के लिए लोग हैं, अगर रखना ही है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं। सपने देखने ही हैं तो ऊंचे देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं। अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं। अगर बनानी है तो यादें बना, बातें बनाने के लिए लोग हैं। प्यार करना है तो खुद से कर, दुश्मनी करने के लिए लोग हैं। रहना है तो बच्चा बनकर रहे, कितना सुंदर लिखा है कि रहना है तो बच्चा बनकर रहे। समझदार बनाने के लिए लोग हैं। भरोसा रखना है तो खुद पर रख, शक करने के लिए लोग हैं। तू बस सवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए लोग हैं। खुद की अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं। और दोस्तों, अंत में तू कुछ करके दिखा, दुनिया को तालियां बजाने के लिए लोग हैं। बहुत सुंदर कविता थी रश्मि जी, और मुझे उम्मीद है कि बाकी सब सुनने वालों को भी पसंद आई होगी। तो अब मैं लेके चलता हूं इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर, जो कि हमारा एक कहानी के रूप में होता है। और ये कहानी बहुत ही अच्छी कहानी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। तो अब मैं शुरुआत करता हूं इस कहानी की, और कहानी का नाम है निवाला। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि मुंबईचा माणूस, जिसका नाम आदि कश्यप भी आप कह सकते हैं। और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, एपिसोड नंबर 130। और हमारा आखिरी जो अध्याय है वो है कहानी निवाला। अब मैं शुरुआत करता हूं इस कहानी की। बड़ी बेचैनी से रात कटी। बमुश्किल सुबह एक रोटी खाकर घर से अपने शोरूम के लिए निकला। आज किसी के पेट पर पहली बार लात मारने जा रहा हूं। यह बात अंदर ही अंदर कचोट रही है। जिंदगी में यही फलसफा रहा मेरा कि अपने आसपास किसी को रोटी के लिए तरसना ना पड़े, पर इस विकट काल में अपने पेट पर ही आन पड़ी है। 2 साल पहले ही अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कपड़े का शोरूम खोला था, मगर दुकान के सामने की बिक्री अब आधी हो गई है। दुकान में जो सामान था उसकी बिक्री अब आधी हो गई है। अपने कपड़े के शोरूम में 2 लड़के और 2 लड़कियों को रखा है मैंने, ग्राहकों को कपड़े दिखाने के लिए। लेडीज डिपार्टमेंट की दोनों लड़कियों को निकाल नहीं सकता। एक तो लेडीज कपड़ों की बिक्री ही ज्यादा है, दूसरे वो दोनों बहुत गरीब हैं। 2 लड़कों में से एक पुराना है और वो घर में इकलौता कमाने वाला है। वो नया वाला लड़का है दीपक। मैंने विचार उसी पर किया है। शायद उसका एक भाई भी है जो अच्छी जगह नौकरी करता है और वो खुद तेज तर्रार और हंसमुख भी है। उसे कहीं और भी काम मिल सकता है। इन 5 महीनों में मैं बिल्कुल टूट चुका हूं। स्थिति को देखते हुए एक वर्कर कम करना मेरी मजबूरी है। यही सब सोचता दुकान पर पहुंचा। चारों आ चुके थे। मैंने चारों को बुलाया और बड़ा उदास हो बोल पड़ा, देखो, दुकान की अभी की स्थिति तुम सबको पता है। मैं तुम सबको काम पर नहीं रख सकता। उन चारों के माथे पर चिंता की लकीरें मेरी बातों के साथ गहरी होती चली गई। मैंने बोतल के पानी से अपने गले को तर किया। किसी एक का हिसाब आज कर देता हूं। दीपक, तुम्हें कहीं और काम ढूंढना होगा। जी अंकल,
उसे पहली बार इतना उदास देखा। बाकियों के चेहरे पर भी कोई खास प्रसन्नता नहीं थी। एक लड़की जो शायद उसी के मोहल्ले से आती है, कुछ कहते कहते रुक गई। क्या बात है बेटी, तुम कुछ कह रही थी? अंकल जी, इसके भाई का भी काम कुछ 1 महीने पहले छूट गया है। इसकी मम्मी बीमार रहती है। नजर दीपक के चेहरे पर गई। आंखों में जिम्मेदारी के आंसू थे जो वो अपने हंसमुख चेहरे से छुपा रहा था। मैं कुछ बोलता कि तभी दूसरी लड़की बोल पड़ी, अंकल बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो ना। किसी को निकालने से अच्छा है हमारे पैसे कम कर दो। 12,000 की जगह 9,000 कर दो आप। मैंने बाकियों की तरफ देखा। हाँ साहब, हम इतने से ही काम चला लेंगे। बच्चों ने मेरी परेशानी को आपस में बांटने का सोच मेरे मन के बोझ को कम जरूर कर दिया, पर तुम लोगों को ये कम तो नहीं पड़ेगा ना? नहीं साहब, कोई साथी भूखा मरे इससे अच्छा है हम सब अपना निवाला थोड़ा कम कर दें। मेरी आंखों में आंसू छोड़ बच्चे अपने काम पर लग गए, मेरी नजरों में मुझसे कहीं ज्यादा बड़े बनकर। दोस्तों, ये थी कहानी निवाला, और मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये आज के हालात के ऊपर ये कहानी बनी थी और ये बहुत ही मार्मिक और अच्छी कहानी थी। और मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राय मुझे मेरे मोबाइल नंबर पर जरूर लिखिएगा 9833880402। और इसी तरह से आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। मुझे अपने द्वारा लिखित या रचित कहानी, कुछ किस्से, कुछ कथाएं और कुछ कविता या कोई भी आपके साथ वाकयात हुआ है उसको शेयर कर। दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई से मानुस। और अब मैं इस सभा का जो अंत हो चुका है कहानी के रूप में, और उसे ख़त्म करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जीवन बहुत छोटा है, उसे जियो। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखो। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजो कर रखो। अगर आपके पास मन की शांति है तो समझ लेना आपसे अधिक भाग्यशाली कोई नहीं। दोस्तों, तो अब मैं इस सभा को यहीं पर समाप्त करता हूं, और कल मैं फिर आपसे एक बार मुलाकात करूंगा एक नए किस्से, नई कहानी और नई कविता के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, अलविदा, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, और भारत माता की जय, वंदे मातरम।